हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में एक स्टोरी जिसका नाम है दो दोस्त की कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी के एक एक शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि यह एक कहानी है। आपको पूरे मज़े के साथ इसको सुनना भी है और साथ में शब्दों पे ध्यान भी देना है कि कैसे मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, किस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं दो दोस्त की कहानी। ये दो दोस्त है, उसकी कहानी है। हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है, तो यहाँ पे दो दोस्त हैं, उन्हीं दो दोस्तों की ये कहानी है। एक शहर में दो दोस्त, देखिए स और त संयुक्त है तो इसको स को तेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र, देखिए समुद्र समुद्र ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। समुद्र द में ऐसे नीचे पदेन रहा है, ठीक है। समुद्र के किनारे शंख, स पे ऐसे अनुस्वार है तो शंख इकट्ठा, देखिए ट में ऐसे ठ संयुक्त है, ठीक ना। ट और ठ संयुक्त है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इकट्ठा। इसी प्रकार से मैं आगे भी एक एक शब्दों को मैं बताते चलूँगा, आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। आपको खूब ध्यान से इसको सुनना है, समझना है, देखना है। करने के लिए गए, ताकि जैसे कि मैंने बताया था कि जो छोटी ई की मात्रा होता है या छोटा ऊ की मात्रा होता है उसको सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ताकि उन संख्या को बेचकर, यहाँ पे शंखों होगा, यहाँ पे उन शंखों को बेचकर, गलती टाइपिंग हो गया है, बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी, देखिए पूंजी प में बड़ी ऊ की मात्रा है ना और ऊपर बिंदी भी है, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? पूंजी जमा कर पाए। ठीक है, शुरू से हम लोग देखते हैं इसको। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। देखिए शंख ऐसे लिखा हुआ है और इसी का प्लुरल हो जाएगा ऐसे शंखों, देखिए शंखों हो जाएगा, संख्या लिखा गया है शंखों, ठीक है। तो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे गए, वहाँ पे शंख इकट्ठा करने लगे और दोनों दोस्त सोचे कि इस शंख को बेचकर कुछ पूंजी इकट्ठा किया जाए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। आपको मेन फोकस करना है शब्दों पे। आप बहुत सारे दोस्तों शब्दों को पढ़ना सीख गए हैं, वाक्य भी छोटे छोटे पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े कहानी, बड़े बड़े वाक्य में काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। तो देखिए कहानी पढ़ने से फ़ायदा यही होता है कि कुछ कुछ शब्द जो नहीं आता है लेकिन सेंटेंस में मिलता है तो उसको हम लोग पढ़ देते हैं, क्योंकि पता लग जाता है कि सेंटेंस में इसका उच्चारण यही होगा, जो कि मैं पिछले कई क्लासों में बताते आ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कोई भी स्टोरी को खूब ध्यान से पढ़िए और सीखिए, ठीक ना। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर रहे थे तो पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इससे तो बड़ा शंख मिल गया। अब पहले वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बहुत बड़ा दोस्त शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा
पैसा कमा लेगा। अब तो ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा, इसको बड़ा शंख मिल गया। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही, देखिए ये शब्द खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से, ढूंढूंगा। देखिए ढूंढूंगा लिखा है, क्या लिखा है? ढूंढू। देखिए ऊपर बिंदी है ना, तो ढूंढूंगा, ये बड़ी यू की मात्रा है दोनों में, देख रहे हैं ना, बड़ी यू की मात्रा है, ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज्यादा, देखिए ज और यह संयुक्त है तो ज्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। इसको हटा देते हैं। उसने खूब ढूंढा, दूसरा दोस्त जो था, अब उसको भी ये लगा कि मैं भी बड़ा शंख को ढूंढूं और मैं भी ज़्यादा पैसा कमाऊं। इसके लिए वो बड़े शंख के चक्कर में पड़ गया और उसको ढूंढने लगा। उसने खूब ढूंढा, खूब, देखिए खूब, ख में क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो खूब इसको पढ़ेंगे, जोड़ लगा पढ़ेंगे, खूब मेहनत की, बड़ी की मात्रा है तो की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंख के चक्कर, देखिए चक्कर, च क संयुक्त है, ठीक है, आधे अक्षर वाले शब्द मैंने पढ़ा था, उसमें चक्कर, क्या पढ़ेंगे इसको? चक्कर में उससे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। अब देखिए यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। दोनों दोस्त गए शंख चुनने और ढूंढने, बड़े, एक दोस्त को बड़ा शंख मिल गया, ठीक है, और दूसरे को नहीं मिला। तो बड़ा मिला तो दूसरे सोचने लगा कि अब इसको बड़ा मिल गया तो ये अधिक धन इकट्ठा कर सकता है, इसलिए एक दोस्त जो था, दूसरा दोस्त, वो भी शंख ढूंढने लगा, वो भी बड़ा शंख ढूंढने लगा। अब उसको जितने छोटे छोटे शंख मिलते थे, उन सभी शंखों को वो फेंकते जाता था, इग्नोर करते जाता था कि नहीं ये सब नहीं चाहिए, मुझे बड़ा शंख चाहिए। लेकिन उस समय भी उसको बड़ा शंख नहीं मिल पाया। तब देखिए क्या होता है, उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और, देखिए यहाँ पे बल्कि, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बल्कि, ल और क संयुक्त है तो बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे, उन शंखों को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। देखिए पहले वाले दोस्त के पास एक बड़ा शंख तो मिला ही था, लेकिन उसने छोटे छोटे शंखों को भी उठाकर इकट्ठा किया था। उसके बाद दोनों थे। अब ये दूसरा दोस्त था, ये बड़े शंख के चक्कर में छोटा भी नहीं उठाया, छोटा मिलता तब फेंक देता था, और बड़ा भी नहीं मिला और रात हो गई। देखिए इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है दोस्तों, खूब ध्यान से इस कहानी को पढ़िए। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए, तो
उसके पास जो बड़ा शंख था उससे मिले 1000 रुपये, और जो छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे, पहले वाले दोस्त के पास, उसे मिले 3000 रुपये। अब देखिए, जो उसके पास बड़ा शंख था ना, उसके 1000 रुपये मिले, और जो छोटे छोटे और भी इकट्ठा करके रखा था, उन सभी शंखों को बेचा तो उसे 3000 रुपये मिले। ठीक है। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। देखिए, वो छोटे छोटे शंख को नहीं फेंकता, जितना वो बड़े शंख को ढूंढते समय छोटे शंख को फेंक दिया था, यदि उतने शंख को इकट्ठा किया रहता तो उससे भी ज़्यादा वो कमा लेता, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया था बड़े शंख को ढूंढने में। लेकिन पहला दोस्त उतना मेहनत नहीं किया था, उसको एक बड़ा मिल गया, छोटे को मिलते गया, आराम से उठाते गया। लेकिन दूसरा दोस्त बड़े शंख को ढूंढने के चक्कर में बहुत मेहनत किया था, जिसमें उसको छोटे छोटे मिला था उसको फेंकते गया था। ठीक है। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। अब वाला दोस्त बता रहा है कि जो तुमने छोटे छोटे शंख फेंकते गए, उसी शंखों में से मैंने उठाया तो 3000 रुपये मुझे मिले। ठीक है। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है, और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। ठीक है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। दोस्तों, इसको मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ दिया है, इस स्टोरी को थोड़ा सा देख लेना है इसको। ठीक ना, बहुत तेज़ी से मैंने पढ़ दिया है, क्योंकि उतना हार्ड शब्द भी इसमें नहीं मिला है, कठिन शब्द भी नहीं मिला है। इसीलिए हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी भी कई सारे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इग्नोर, ई आधा ग है, फिर न में ओ की मात्रा से, इग्नोर, ग को तेजी में पढ़ेंगे, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में पछताने लगते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रतिदिन आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में है, छोटी छोटी चीज़ों को आप मेहनत कीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने एक एक छोटे छोटे वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने एक एक मात्रा को अलग अलग 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर का मैं अलग अलग करके पढ़ाया हूँ। तो यदि छोटे छोटे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को यदि आप बारीकी से देखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, एक ऐसा समय आ गया कि आप खूब शुद्ध रूप से, खूब अच्छा से हिंदी पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टोरी को आप एक बार में पढ़ देंगे। ठीक ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए आगे और भी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन
उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वह उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के आप और भी स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और देखिए, आप छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर नहीं कीजिए, खूब आराम से एक एक चीज़ को भी ध्यान दीजिए और सीखते चलिए। इसीलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि छोटे छोटे चीज़ों को भी समझते चलिए, एक एक चीज़ को समझते चलिए। तो चलिए दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।